मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। बीजेपी कार्यकर्ता आज हर जिले में विरोध प्रदर्शन कर पुतले फूंक रहे हैं। भोपाल में बीजेपी ने बोर्ड चौराहे पर पुतला फूंका और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री बीडी शर्मा ने कमलनाथ सरकार पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने कहा कि नई सरकार के आते ही हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। शिवराज सिंह ने कहा कि कल मैं बड़वानी जाऊंगा, मनोज ठाकरे जी को श्रद्धांजलि दूंगा। शिवराज सिंह ने कहा कि इंदौर, मंदसौर, बड़वानी, गुना में हुई घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वालों ने ही कर दिया होगा। गृह मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। बड़वानी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को आशंका है कि मनोज के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई है। मनोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर घर से निकले थे, जिसके बाद उनका शव बलवाड़ी सेंधवा रोड पर पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने बड़वानी में बीजेपी नेता की मौत के बाद एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था सुधार ले। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की हत्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है और मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 2 दिन में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। कमलनाथ सरकार बीजेपी के कार्यकाल में हुए घपले घोटाले की जांच कराने की तैयारी में। नर्मदा किनारे शिवराज सरकार के सबसे बड़े पौधारोपण कार्यक्रम से लेकर सिंहस्थ घोटाले और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियां, भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की जांच राज्य सरकार कराएगी। पहले कृषि मंत्री सचिन यादव ने जहां पौधारोपण घोटाले की जांच की बात कही है, तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने माखनलाल विश्वविद्यालय और सिंहस्थ में हुई गड़बड़ी पर जांच की बात कही है। सांसद आलोक संचर ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सरकार ने जो वादे किए हैं वो तो पूरा नहीं कर पा रही है। जांच की बात जरूर की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया रविवार को बैतूल पहुंचे, जहां बावरिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के जल्द गिरने के बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार किया। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार पर कोई खतरा नहीं है। बावरिया ने कहा कि बीजेपी के विधायक लाइन लगाकर कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े हैं, ऐसे में बीजेपी खुद का घर संभाले तो बेहतर होगा। बावरिया ने मंत्रियों को आगाह करते हुए कहा कि वो गलत व्यक्तियों और अफसरों की सिफारिशें न करे, नहीं तो उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ेगा। रायपुर में आज भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में हो रही इस बैठक में कर्ज माफी, प्रमाण पत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल विवेकानंद विद्यापीठ में होने वाले स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद आज शाम सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल की कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है और इस दौरान राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। 8 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सरकार बजट सत्र की तैयारी में जुट गई है और आज से बजट के लिए विभागवार मंत्री स्तरीय तैयारियों का भी दौर शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई सरकार का यह पहला बजट होगा। कृषि विभाग पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहने का अनुमान है। जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का भी सरकार पर दबाव होगा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने बजट से कोई उम्मीद नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के पास कोई सोच, कोई विजन नहीं है। महासमुंद दौरे पर गए सीएम भूपेश बघेल ने जेल में फैली अव्यवस्थाओं और जेल प्रहरियों और विभाग के हालातों को लेकर कहा कि ये सब हमारे घोषणा पत्र में है, धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। महासमुंद समेत प्रदेश भर से अब तक 32 जेलों के जेल परिवारों ने मुख्यमंत्री के नाम जेल प्रहरी और मुख्य प्रहरी को पुलिस विभाग के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लिखित ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव में गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में सामाजिक मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सामाजिक समरसता छत्तीसगढ़ की बुनियादी पहचान है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया 10% आरक्षण वाला बिल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लाना बीजेपी का बड़ा खेल है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झीरम घाटी केस लौटाने को एनआईए तैयार हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने एसआईटी जांच की घोषणा की थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है। मध्य प्रदेश में सरकार गेहूं खरीदी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अब गड़बड़ी वाले खरीदी केंद्रों को सहकारी संस्थाओं से टेकओवर करने का मन बना चुकी है। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने अफसरों को कहा है कि भले ही दैनिक वेतनभोगियों की खरीदी में ड्यूटी लगाना पड़े, भ्रष्टाचार का एक भी दाग हो तो उसे केंद्र को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा और खरीदी से अलग कर दिया जाएगा। कमलनाथ सरकार के मंत्रियों को लेकर पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने विवादित बयान दिया है। सारंग ने कमलनाथ सरकार के मंत्रियों की तुलना बंदरों से कर दी।
दतिया पहुंचे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और पुलिस का मनोबल गिरा है। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार यूटर्न की सरकार है। 10 दिन में कर्ज माफी का दावा कर सरकार ने यूटर्न ले लिया। मीसाबंदियों पर भी सरकार ने यूटर्न लिया। अब जल्द ही सरकार का भी यूटर्न हो जाएगा। निवाड़ी के पृथ्वीपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के खेल युवा कल्याण एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की 15 साल की सरकार की योजनाओं की जांच की जाएगी। दमोह में पुलिस ने अनाज की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कालाबाजारी के अनाज को जब्त किया। पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। दमोह के बड़ापुरा इलाके से पीडीएस का गेहूं बाजार में बिकने के लिए लाया जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और इसके आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 28 बोरी अनाज जब्त किया। दंतेवाड़ा के मेलावाड़ा ब्लास्ट में शामिल एक नक्सली लक्ष्मण करटामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मण करटामी की गिरफ्तारी सुरनार और बड़े गुडरा के जंगलों से हुई। सीआरपीएफ 195 बटालियन के जवानों और कुवाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायपुर में बीती रात स्कूल बस बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। बस में 55 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 7 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों का इलाज एम्स में कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हिमशिखर स्कूल प्रबंधन बच्चों को लेकर जतमई घटनारानी में पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था। पिकनिक से लौटते वक्त हादसा हो गया। बस टाटीबंद चौक के पास डिवाइडर से जा टकराई। देवास के औद्योगिक इलाके पीथमपुर टूल्स में रविवार रात भीषण आग लग गई। देवास नगर निगम के फायर ब्रिगेड फायर ऑफिसर रविकांत मिश्रा के मुताबिक अज्ञात कारणों की वजह से तेल के ड्रमों में यह आग लगी, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए करीब 1000 लीटर फोम का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। मंदसौर में रविवार को टायर फैक्ट्री में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। फैक्ट्री के कई हिस्सों में अभी भी आग भड़क रही है। फायर फाइटर की 2 गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। रविवार को लगी इस आग में 10 मजदूर फैक्ट्री के अंदर फंस गए थे, जिनमें से 4 मजदूरों को गंभीर हालत में इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस फैक्ट्री में पुरानी स्क्रैप टायरों से ऑयल निकालने का काम भी होता है। ग्वालियर जिले के कंपू थाना क्षेत्र में 10वीं के छात्र पर 7 से 8 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमलावर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घायल छात्र का मोहल्ले की लड़की के साथ प्रेम संबंध था। लड़की के परिजनों ने उसे लड़की से दूर रहने की भी हिदायत दी थी। हालांकि लड़के के परिजन मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उमरिया जिले की चंदिया नगर पंचायत में रहने वाले एक परिवार पर सनकी आरोपी ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में परिवार का एक सदस्य की मौत हो गई, वहीं एक महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल है। घायल परिवार को इलाज के लिए कटनी रेफर किया गया है। इसमें कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भोपाल की बहरी थाना पुलिस ने एक ट्रक चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच चौराहे पर तमाचों की बरसात के पीछे वजह महज इतनी थी कि गाड़ी रिवर्स करते हुए पुलिस की गाड़ी को ट्रक से ठोकर लग गई थी। ठोकर लगने से पुलिसकर्मी को इतना गुस्सा आ गया कि बीच बाजार ट्रक चालक पर तमाचों की बारिश कर दी। एएसपी ने बताया कि मामले में टीआई से प्रतिवेदन मांगा गया है और बाद में कार्रवाई भी की जाएगी। गुना के पिपरिया गांव गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने पिता और पुत्र पर ही गोली चला दी। पटना में पिता परमाल सिंह कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र ब्रजेश के घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा के छिरपानी गांव में एक पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति को अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था। घटना की रात भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर गुस्से में पति रामलाल ने पत्नी की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। नरसिंहपुर के गाडरवाला इलाके में एक घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई। शेखर नारायण की बेटी की शादी थी। पूरा परिवार शादी के लिए आनंद भवन मैरिज होम गया हुआ था और इसी बीच चोरों ने घर में रखे सोने चांदी गहनों पर हाथ साफ कर दिया। बड़वानी जिले के रोसर रोड पर अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पाटी थाना क्षेत्र के व्यापारी रविंद्र और उनके पिता को बदमाशों ने घेर लिया और फिर हथियार दिखाकर उनसे मारपीट और लूट की। पीड़ित ने बताया कि आरोपी 30 किलो चांदी, 30 ग्राम सोना सहित करीब 40,000 रुपए नगद ले उड़े। दोनों का निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दतिया में एक युवक पर फायरिंग की घटना सामने आई है। अनानय आश्रम के पीछे एक युवक पर 7 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक पर सरिया और डंडों से भी हमला किया गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में पुलिस ने विवेक यादव, सुदीप यादव सहित अज्ञात 5 हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सिवनी पुलिस ने सैकड़ों लोगों की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार रायपुर से कर लिया है। आरोग्य धनवर्षा डेवलपर्स लिमिटेड के नाम से कंपनी चलाने वाले इन ठगों ने 6 साल में राशि तिगुना करने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाए और फिर रुपए लेकर फरार हो गए। कोरबा के रामकछार गांव में मां की हत्या करने वाले दरिंदे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेटे ने 31 दिसंबर को घर के बाहर मां के सिर पर वार करके हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी बेटे को मां की हत्या करते देखकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गया। 19 दिनों की तलाशी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिला बनने के बाद से मुख्यालय में बीजेपी के दिवंगत नेता लरंगसाय की मूर्ति धूल खा रही है और यह मूर्ति 4.5 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। 5 साल पहले चौक बनाकर इस मूर्ति को स्थापित करने की पहल भी की गई थी, लेकिन 5 साल बाद भी मूर्ति अब धूल खा रही है। ग्वालियर जिले में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या न हो, इसके लिए ग्वालियर नगर निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। गर्मी के दिनों में शहरवासियों को किस तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम तिघरा डैम में ककेटो और अपर ककेटो डैम से पानी लाया जाएगा। पिछले साल पानी की कमी के चलते शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही थी। वहीं मेयर विवेक नारायण शेजवलकर का कहना है कि जल्द ही इन दोनों डैम से तिघरा के लिए पानी लाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। छिंदवाड़ा के सिवनी प्राणमोती में गोंड समाज महासभा का प्रांतीय अधिवेशन हुआ। इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। परिचय सम्मेलन और लोक नृत्य इस अधिवेशन के आकर्षण का केंद्र रहे। छत्तीसगढ़ी किसानों का प्रमुख त्योहार छेरछेरा जांजगीर चांपा जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बच्चों ने सुबह सुबह घरों में दस्तक देकर छेरछेरा मांगा। शहरों की अपेक्षा गांव में ये त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों के दान का प्रमुख पर्व है। मान्यता है कि छेरछेरा पर्व के दीन दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। किसान इस मौके पर दान करते हैं और इस पर्व को मनाकर अपनी खुशी भी जाहिर करते हैं। धमतरी के भाटा गांव का रहने वाला किसान ओम प्रकाश साहू 1 लाख का कर्ज माफ होने से बेइंतहा खुश है और इसी खुशी में ओम प्रकाश ने एक ही दिन में 1,500 लोगों को फ्री टी पार्टी दी। लगभग 7 एकड़ की खेती का मालिक ओम प्रकाश भाटा गांव में एक छोटा सा होटल भी चलाता है। खुशी बांटने के इस अनोखे अंदाज के कारण ओम प्रकाश की चर्चा सभी जगह हो रही है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नीमच में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। बीती रात मनासा तहसील में ओले गिरे और हल्की सी बारिश भी हुई। वहीं ओला गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर सारा गांव के पास लोगों को एक दुर्लभ प्रजाति का बाज घायल अवस्था में मिला। लोगों ने इस सुनहरे बाज युवाओं पशु चिकित्सालय ले जाकर इसका इलाज कराया और वन अमले को इसकी जानकारी दी।